आज की मुस्कान भरी गुड मॉर्निंग के साथ मैं आपका मनोवैज्ञानिक दोस्त और काउंसलर डॉक्टर फ़खरुद्दीन। साइको मैजिक आर्ट आपका अपना यूट्यूब चैनल जो देता है आपको ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरे संस्कार, जिनको आप सीखकर अपने व्यवहार में आसानी से उतार सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसे ही विषय की तरफ जो आपको, आपके बच्चों को, साथ ही आपके समाज के बालकों को सीखने और समझने में सहायता करेगा। मेरे इस प्रयास से समाज के बालकों के व्यवहार में यदि सुधार आता है तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। प्राचीन काल से ही समाज को एकजुट रखने, संगठन को बनाए रखने और परिवार को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास होता रहा है। विभिन्न धार्मिक पुस्तकों, आदि ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों और समय समय पर अवतारों एवं पैगंबरों के माध्यम से ये संदेश समाज में दिया जाता रहा है कि अगर जीवन को मूल्यवान, सार्थक और प्रेरणादायी बनाना है तो जीवन में अनुशासन भी कायम करना होगा। अपने परिवार और समाज की यदि पहचान स्थापित करनी है तो अनुशासन के नियमों को जीवन में उतारना होगा। जब भी समाज में रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और धार्मिक नियमों का सहारा लेकर पाखंड रचा गया, तब केवल और केवल समय समय पर आए समाज सुधारकों ने न केवल जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी अनुशासन को अपनाकर समाज को दिशा प्रदान की है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, नक्रुमा क्वामे जैसे समाज सुधारकों ने अपने दृढ़ निश्चयी और कठोर अनुशासन के द्वारा समाज को बहुत कुछ दिया है। और बहुत कुछ नहीं बल्कि समाज की दिशा एवं दशा में परिवर्तन कर दिया। उन्हीं के अदम्य साहस, जीवंत विचार, आगे बढ़ने की सोच ने समाज को बदलकर रख दिया। क्या आज के नवयुवक ऐसा साहसिक कदम उठाने के लिए अपने अंतर्मन से तैयार हैं? जब तक समाज को बदलने का साहस और चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तब समाज एवं परिवार में कुत्सित मानसिकताएं प्रवेश करती रहेंगी। आपके बालक अपनी जीवन शैली को न अपनाकर दूसरों की जीवन शैली से अपनी पहचान स्थापित करते रहेंगे। चाहे वह किशोर हो या किशोरियां, अजीब सी हेयर स्टाइल एवं ड्रेसिंग सेंस अमीरों को कमाने का अवसर देती हैं तथा आपके बालकों को तिरस्कार प्रदान करती हैं। जीवन जीने की चाह रख रहा है। इस मनमर्जी ने समाज के नियमों को ताक पर रख दिया है। बालकों में ना आत्मनियंत्रण है और ना ही अनुशासन। छोटे छोटे कम उम्र के बालक बीड़ी, सिगरेट नशा करते हुए होटलों, स्टेशनों, बस स्टैंड्स पर देखे जा सकते हैं। क्लब्स में अश्लील डांस करते नवयुवक युवतियां अपनी मर्जी का जब जीवन जिएंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा आप स्वयं सोच सकते हैं। उत्तम जीवन नहीं बल्कि दिखावे और स्टेटस का जीवन जीने की चाह में बालकों के साथ साथ उनके माता पिता की भी कम भूमिका नहीं है। अपने पड़ोसी और रिश्तेदार से अमीर, धनवान दिखाने की गरज से नई नई कार्स, बाइक्स, स्कूटी बालकों को दी जा रही हैं, जो कम उम्र में ही ऊंची उड़ान भरने की चाह में अनैतिक कार्यों में लग रहे हैं। यही नहीं बल्कि हम देख और पढ़ रहे हैं कि रोज देश में हजारों एक्सीडेंट इसी ऊंची उड़ान की वजह से हो रहे हैं। बालक अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और माता पिता की आस और उम्मीद खो रहे हैं। इसका कारण केवल और केवल जीवन को अपनी मनमर्जी से जीना है। जिनके जीवन में अनुशासन तथा आत्मनियंत्रण नहीं होता, इसका यही दुखद परिणाम होता है। आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट बालकों को मनोरोगी बना रहे हैं। ऐसे बालक और किशोर मानसिक रूप से बेचैन, तनावग्रस्त
तथा अवसाद में जी रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे हजारों मामले आप और हम समाज में देख रहे हैं। यही नहीं बल्कि विभिन्न ऐप्स के माध्यम से नवयुवकों को सट्टेबाज और जुआरी बनाया जा रहा है। कम समय में अधिक पैसा कमाने की ललक उन्हें मानसिक दिवालिया के साथ साथ कर्जदार भी बना रही है। माता पिता के फर्जी साइन द्वारा बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर बालक चोरी करना भी सीख रहे हैं। ऐसे में समाज कहां से कहां जा रहा है। एक ओर प्राचीन काल का सात्विक जीवन, वहीं दूसरी ओर आज का तकनीकी भरा तामसिक जीवन, वह भी अनडिसिप्लिन्ड। तो समाज में संस्कार कहां से आएंगे। जब माता पिता अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेंगे तो बालकों में सुधार कहां से होगा। इन ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल आपका अंतर्मन ही दे सकता है। यदि आप अपने बालकों के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचान सको, समझ सको तथा उनके वास्तविक अभिभावक बनकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सको तो समाज और परिवारों में बदलाव आपके एक ही कदम से आ सकता है, और वह है जीवन में अनुशासन स्थापित करना। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं। व्यक्ति अधर्म और अनैतिकता की तरफ को बढ़ता हुआ जा रहा है। जब तक हम अपने परिवार और समाजों के बालकों को सही दिशा प्रदान नहीं करेंगे, ये बुराइयां चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी होंगी और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाएंगी। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं साइको मैजिक आर्ट के इस अभियान के साथ में, जिसमें हम अपने समाज और परिवार से बुराइयों को दूर कर सकें, विसंगतियों को दूर कर सकें और समाज को एक नई दिशा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साइको मैजिक आर्ट के साथ में जुड़ करके मनोविज्ञान से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की दिनचर्या हैं उनको आप समझें, उनको अपनी जीवन शैली में उतारें और साथ साथ अपने मनोविज्ञान को स्वयं मैनेज करने का प्रयास करें। क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपकी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, आपके बहुत करीब है, आपके व्यवहारों में और क्रियाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ये प्रयास आप स्वयं अपने आप इस मनोविज्ञान को समझ करके कर सकते हैं। तो मैंने इस अभियान को शुरू किया है, आप भी इस अभियान से जुड़िए और मेरा साथ दीजिए। साइको मैजिक आर्ट आपके साथ में खड़ा हुआ है, इसमें अपने व्यूज़ या अपने कमेंट्स दीजिए, जिससे इस चैनल में और भी ज़्यादा सुधार किया जा सके और साथ साथ हम अपने इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, जिससे अपने आप को हम समझ सकें, दूसरों को भी समझ सकें, दूसरों में सुधार ला सकें, अपने आप में भी सुधार ला सकें और इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही एक नए टॉपिक पर नई वीडियो आपके सामने होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।